अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन आवर लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है हमारा बॉटल डिपो दिन। जिब्राइल रखेगी सारी बॉटल्स गाड़ी में, हम जाएंगे बॉटल डिपो इसको रिटर्न करने के लिए। वहाँ से हमने जाना है, मेरी एक फ्रेंड को मैंने फ़्लावर्स करने हैं जी ड्रॉप ऑफ। वहाँ से निकलूँगी तो हम लोग जाएंगे एक आध ग्रॉसरी स्टोर, कुछ चीज़ें देख लेंगे। जिब्राइल पुत्र ने मिडिल लेकर के रखना पसी, वरना डोर को न बंद होना। यस, Are you sure it'll close? आई थिंक सो। Wait, maybe. मूव दोज वंस। यस यस या, ओ या, थैंक यू। मैं सियानी दी, मेरी सियानी बच्ची, मेरी सियानी बच्ची दा टर्रा। लेट्स गो। चलें जी, अब हम जा रहे हैं घर। अब हम जा रहे हैं जी, ये फ्लावर्स हैं जो हमने मेरी फ्रेंड को देने हैं। मदर्स डे का गिफ्ट है, ये हमने अपनी फ्रेंड को देना है। जिब्राइल आ गई, अब ये निकालेगी बॉटल्स, फिर हम अंदर जाएंगे। बॉटल डिपो हमारे यहाँ, वो बॉटल डिपो है जी ये वाला। 3 बैग उठाएंगे। जिब्राइल अगे हो जरा, मैं तेरा ले ली सकती अगे हो जा। ठीक है, चलो ठीक है। देखें हम कितनी कोक्स पीते हैं। पानी कम में कोक ज़्यादा है, लेकिन इट्स ओके। थैंक यू। लेट्स गो जिब्राइल। या अल्लाह, इतना शोर है ना। वही $26। अल्लाह, इतना शोर, इतना शोर। ये मैं, इतना शोर था, क्या मैं आपको बताऊं कितना शोर था। यस, Oh, okay. आई डोंट नो, Did you look it? इवन इफ इट्स नॉट, इट्स फाइन, वी वर राइट देयर। चलें जी, हमारी फर्स्ट स्टेज होगी है डन। अब हम जा रहे हैं हमारी फ्रेंड के घर, जहाँ हमने फ्लावर्स ड्रॉप ऑफ करने हैं। एंड उस तो बाद हम जाएंगे एक दो स्टोर्स पे, देखेंगे कुछ अच्छा मिल गया तो ले लेंगे, नहीं मिला तो नहीं लेंगे, क्योंकि घर जाके हम लोगों ने करनी है जी हमारी कुकिंग आज। सो जब मैंने कुकिंग करनी होती है ना, तो फिर मेरा दिल ये चाहता है कि बस जल्दी जल्दी सारे काम समेटूँ, घर पहुंच जाऊँ। ओ, आज हमने एक दो छोटे छोटे काम मैंने बाहर जाके करने भी है। कार वॉश डे भी है साਡਾ, कार वॉश करवानी है। यस, चलें देखते हैं, आपको साथ रखेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि हम अपना दिन कैसे लेके चल रहे हैं। वैसे दिन तो ऑलरेडी शाम हो चुकी है, 3 बज चुके हैं। आज आपको क्लाउडी नज़र आ रहा है, इवनिंग नहीं है, दोपहर है, लेकिन पूरा आज क्लाउडी है, लाइक फुल क्लाउडी वेदर चल रहा है हमारे पास। तो जिब्राइल यही कहती है, अम्मा ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होगी। तो बारिश की वैसे फोरकास्ट निकल आई है, जिब्राइल ने चेक की है। जिब्राइल कितने होनी है बारिश? मैं तो कितनी जानती भैया। Friday, and then next week is just gonna be on and off rain. ओह ओके, चलें देखते हैं। अब भाई, अब रेन का सीज़न आ गया, तो रेन तो हमारे पास यूँ ही होती है, जैसे स्नो होती है ना, हर वक्त स्नो। हमारे पास रेन भी बहुत ज़्यादा होती है, हर दूसरे दिन हमारे पास बारिश होती है। और बारिश में ना आप फंस जाते हैं। लाइक स्नो में तो ये होता है ना कि आप चलें, अच्छे कपड़े पहन लें, गर्म लेयर्स ले लें और आप निकल जाएं। है बंदा की बाइक चलाता Yeah. खलो के चलाता था यार। Yeah. तो ये होता है कि रेन में तो ये होता है ना कि आप स्टक हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, काम नहीं कर सकते, गीलापन। ओए होए, मुझे रेन अच्छी लगती है सिर्फ घर बैठ के या ड्राइव करते No, हुए। honestly, I think it's harder to deal with snow. Really? Due to cold weather? Yeah, and then like, And what about And then, like- rain? How it's easier in the rain? I don't know, it's just like snow, like you can't even leave the house because your car is gonna slip around and you're gonna fall. ते बारिश है, तुसी सारे गीले होंदे रहंदे हो। That's okay. You can get Okay. dry. चलो भाई, जिब्राइल कह रही है ठीक है। हाँ, एक सेंस में देखा जाए तो बात गलत भी नहीं है, क्योंकि रोड कंडीशन अच्छे हैं, वेदर अच्छे हैं, आप जो चाहे कपड़े पहन के निकल सकते हैं। आपको वो उस तरह की गरम चीज़ें नहीं पहननी होती। लेकिन चले, आपको लेके चलते रहते हैं। बिल्कुल, अभी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप किसी ग्रॉसरी स्टोर में होंगी। तो जनाब, आज मैं गई और इतना रश था, जो मेरे बिल्कुल पास का स्टोर है घर के। मैंने कहा इस रश में हमें शायद कुछ नहीं होता। वहीं से मैंने गाड़ी रिवर्स की, क्योंकि पार्किंग लॉट से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि स्टोर में कितना रश होगा। वहीं से मैं निकली हूँ और मैं घर आ गई हूँ।
घर आई हूँ तो मैंने आपके साथ एक बड़ी मज़े की चीज़ शेयर करनी है। कल अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे मुझे फॉलो करते हैं, आपने स्टोरी तो देखी होगी, ये ना पॉडकास्ट आया हुआ है क्यारा का। क्यारा अडवाणी इसका नाम है, मुझे लास्ट नेम नहीं आता था। क्यारा का मुझे पता है। क्यारा का ये मैं पॉडकास्ट देख रही थी जिसमें वो अपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम उसकी रिकवरी, उसकी बॉडी के बारे में बात कर रही है, उसकी अपनी सेल्फ के साथ कनेक्शन की बात कर रही है, उसकी सपोर्ट की बात कर रही है जो उसकी फैमिली ने उसको दिया, उसके हस्बैंड ने उसको दिया। तो मैं कसम से यार सोच रही थी, आप यकीन करें, आई वॉज ओनली 19, मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी, दजाना होने वाला था। फिर दजाना यहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद 2 से 2.5 साल के बाद बैब्रस हुई, वो प्रेगनेंसी, उसको पैदा किया, उसको पाला, फिर उसके बाद मीकाइल हुआ, फिर उसके बाद जिब्राइल हुआ। इस पूरे सालों में, इन पूरे सालों में आप यकीन करें कि मैंने सारे दुनिया के काम अकेले किए। हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हमारे फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं थे, हम लोग बहुत मिनिमम लाइफ गुजार रहे थे। और डॉक्टर्स के पास जाना, अपॉइंटमेंट्स में बच्चों को लेके जाना है, बच्चों को पार्क्स में लेके जाना है, बच्चों की हर एक्टिविटीज़ मुझे अकेले करनी पड़ती थी क्योंकि डॉक्टर साहब उस वक्त यूनिवर्सिटी में थे और उन पे बहुत ज़्यादा उसका बर्डन था। आप यकीन करें सारे काम मैं अकेले करती थी। और कभी कभी मुझे याद है ये ऐसी फीलिंग्स आती थी, आप बड़ा इमोशनल हो रहे हैं, आप डिप्रेस हो रहे हैं। इस तरह की डिप्रेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे कभी फील नहीं हुआ, जैसा कि मैं सुनती हूँ आजकल खबरों में, इंटरव्यूज़ में, कि लोग जो फील करते हैं कि बच्चों को मार दो, बच्चों को सुट दो। ये तो मैंने कभी नहीं फील किया। लेकिन 100% आप फीलिंग आपको आपकी बदलती हैं, आप इमोशनल, आपके वो जो आपके इमोशंस है ना वो बहुत अपसाइड डाउन हो जाते हैं, बहुत लाइक रोलर कोस्टर सी बन जाती है। लेकिन मैं ये सुन रही थी और मैं कह रही थी कि क्या हम लोग अनलकी थे कि हमें उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त और हम लोग बस उससे थ्रू हो गए, या हम लोग लकी थे कि हमें उस चीज़ का पता नहीं था इसलिए हमने उन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लिया और हम लोग ईजीली उस टाइम से गुजर गए हैं। मैं कहती हूँ अब भी की बात करूँ ना तो यकीन करें मैं लड़कियों के लिए बड़ा खुश होती हूँ कि उनको सेल्फ अवेयरनेस है, उनको पता है कि उनकी ज़ात, उनकी बॉडी उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर उनका हस्बैंड उनको सपोर्ट करता है कि नहीं करता, फैमिली करती है कि नहीं करती, वो कहते हैं ठीक है अगर तुम लोग नहीं करोगे तो ये बच्चा रखो और मुझे ये मेरे लिए टाइम चाहिए जो मुझे अपनी बॉडी को रिकवर करना है। मैं वाकई लाइक ऑनेस्टली लाइक मैं ऐसे नहीं कहती चीज़ें जैसे मैंने सोचा और बोल दिया। मैं पिछले 1 घंटे से उसका इंटरव्यू देख रही हूँ और 1 घंटे से मैं ये सोच भी रही थी साथ कि कितना डिफरेंस है। आई नो जो आपको मीडिया पे चीज़ें नज़र आती हैं वो बड़ी ग्लोरीफाई हुई होती हैं, बहुत इन्हांस्ड हुई होती हैं, रियलिटी में ऐसा इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन चलो उसका 10-15% भी हो जहाँ पे हस्बैंड्स को ये पता हो, जहाँ पे फैमिली को ये पता हो कि अच्छा मैं आपको एक बार बताऊँ, एक चीज़ जो मैं याद करती हूँ ना अपनी, जब दजाना पैदा हुआ था तो मुझे सिर्फ एक चीज़ याद आती है कि मेरी अम्मी मुझे क्या कहा करती थी कि ये खाओ, ये करो, वो करो, और मैं नहीं करती थी, मैंने कुछ नहीं वो खाया पिया। और मेरी अम्मी मुझे फोर्स किया करती थी कि नहीं ये करो, तुम्हें टाइम के साथ पता चलेगा, बॉडी नीड्स इट, बॉडी को रिकवर होने की जरूरत पड़ती है। आप इतने यंग होते हैं आपको फील नहीं होता, सिवाय अम्मी के मुझे किसी को कोई बात मुझे नहीं याद आती कि किसी की इस तरह की सपोर्ट हो। तो उसमें भी ये मेंटल सपोर्ट नहीं थी कि तुम्हारे इमोशंस ऐसे होंगे या तुम्हें कुछ ऐसा होगा। ट्रस्ट मी, आई डोंट नो, लाइक कसम से यार मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आई हैव नो आइडिया कि हम लोग लकी थे या हम अनलकी थे। आप लोग जो लोग देख रहे हो, जो लोग सुन रहे हो, जो लोग इस टाइम से गुजरे हो मेरी एज में, और जो लोग अभी गुजर रहे हो, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग क्या फील करते हो। क्योंकि ये मेरे थॉट्स है तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इस तरह के थॉट्स मुझे आते कम है। मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली इन चीज़ों को नहीं लेती। मुझे लगता है कि आपकी अपनी जो हेल्थ है ना वो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। मैंने ज़िंदगी में ना मेरे में ना वो मैं उस तरह की सेंसिटिविटी वाली अपनी मैंने लाइफ में नहीं रखा हुआ। मेरी ज़िंदगी में कुछ हो रहा होता है ना तो मैं वो एक फेज़ को यूं बंद करती हूँ, दूसरे फेज़ में उसी वक्त चली जाती हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ी हैप्पीनेस मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। सो लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होता है, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आप लोगों को फील नहीं होता। मेरी लाइफ में तो खास तौर पर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें इतनी पावरफुल हैं कि मेरी पूरी लाइफ को इतना इफेक्ट करें कि मैं उससे लेके ना सर पे दुपट्टा बांध के और बैठ जाऊँ और आप लोगों को कहानियाँ सुनाऊँ, ऐसा नहीं है। लेकिन इस पॉडकास्ट ने ना मुझे टच किया है, ट्रस्ट में, मैंने ये देखा है और मुझे ये सोचने पे ना मैं मजबूर हुई हूँ कि हम लोगों की, या हम लोग पागल थे या ये लोग पागल हैं। आई हैव नो आइडिया। बट एज अ औरत, एज अ लड़की, एज अ वुमेन अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि आज की औरत बहुत अवेयर है अपने सेल्फ के साथ, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन चलें, अब मैंने व्लॉग को आगे लेके जाना है। 5 मिनट से मैं आपसे बातें कर रही हूँ, अब आपने मुझे बताना है आप लोग क्या फील करते हो कि हमारा जो टाइम था हम लोग लकी थे कि हम लोग अनलकी थे।
जी टाइम हो गया 7 का और यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया है जी हमारा कुकिंग का सारा का सारा प्रोसेस जो होता है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, हम लोग बना रहे हैं जी चिकन पुलाव। एंड ये देखें चिकन पुलाव का चिकन भुन रहा है। जितना अच्छा चिकन भुनेगा ना उतना अच्छा आपका पुलाव बनेगा। तो ये लें जी, ये है जी इसका राज। एक हाथ से जब कैमरा पकड़े तो यूँ ही होता है। ये भुन रहा है हमारा चिकन, मसाले सारे इसमें जा चुके हैं, बस अब इसमें पानी या चावल ही जाने हैं। चावल हमारा पुलाव रेडी है। इधर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे मैं साथ साथ बर्तन धो रही हूँ। ये साथ आपको नज़र आ रहे हैं सूखे धनिया का खाली पैक, मैंने काली मिर्च अभी पीसी है, गार्बेज इधर पड़ा है। इधर मैंने बर्तन अभी ये धोने हैं। साथ कोल्ड ड्रिंक्स मैंने फ्रिज में रखनी है क्योंकि इसके बगैर मैं पुलाव खाती नहीं हूँ। और जो मैंने नोटिस किया था वो ये था कि हमारी फ्रिज में डाइट कोक्स ख़त्म हो चुकी हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फ़िल कर लेते हैं। तो बस अभी ये फ़िल करते हैं, फ्रिज को भी सही कर लेंगे और खाना भी हम लोग करते हैं जी तैयार रेडी। फिर आप वापस आएंगे क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती भी रहती हूँ। शुरुआत यहाँ से आप देखें, आपको मैंने टाइम दिखाया था ना, क्या टाइम था, 6:45 थे, 7 थे अराउंड, 6:45 7। और अब ये देखें किचन हमारा फर्स्ट स्टेप, किचन नाइस क्लीन एंड शाइनी टेक हो गया हमारा ये थिंग। इधर अगर आप आएँ तो हमारे पुलाव को भी लग चुका है दम। कैन यू इमेजिन, दम लग चुका है ऑलरेडी। और बस 15 मिनट मुझे अब इसको दम पे रखना है। तो दम हमारा हो चुका है बंद, शो हमारा चल रहा है साथ। ये देखें भाई, हाय कहीं ना क्या बात है गुलाब की, सीरियसली कह दे हो कोई गल नहीं, थोड़ा कुछ नहीं जानता अगर तारीफ़ कर दे होते। ज़रा चेक करें मैंने कितने बर्तन, ये सारे अभी मैंने धोए हैं, सिर्फ ये एक पतीली पहले की पड़ी थी, बाकी सब मैंने अभी बर्तन, ये पूरे बर्तन ऊपर वाले और नीचे वाले अभी धोए हैं। तो साथ साथ किचन, साथ साथ कुकिंग, साथ साथ हम डन। अब शामी कबाब निकालने हैं, वो फ्राई करने हैं। और शामी कबाब मुझे पता है इस फ्रीज़र की कौन सी नुक्कर में पड़े हैं, तो वो निकालते हैं, फ्राई करेंगे। लेकिन अभी ठहर के ही करेंगे, अभी ये नहीं कि झटपट में ही खाएंगे। डॉक्टर साहब से पूछते हैं उन्होंने खाना कब खाना है, उसके मुताबिक फिर हम पूरा का पूरा सेटअप करेंगे। यहाँ पे ना मैं आपको दिखाऊं, दम मैंने बंद कर दिया था, दम मैंने खोला नहीं है, सिर्फ आपको इसकी शक्ल दिखा रही हूँ। ये देखें अब दम हम खोलेंगे। और साथ ही हमने क्या करना है कि हम लोगों ने शामी कबाब रख दिए हैं बनने के लिए। चम्मच निकालते हैं ताकि हम लोग शामी कबाबों को सही तरीके से पलट सकें। आई थिंक दिस वन इज़ द गुड वन। ये मेरा इतना पुराना चम्मच है ना, ये अब हिलता है, ऐसे ऐसे मैं करूँ ना इसके अंदर से इसकी चीज़, इसने किसी दिन टूट जाना है। बट ये मेरा फेवरेट वाला है शामी कबाब के लिए ओनली। तो ये भी बनाते हैं शामी कबाब। और आज मैं रमज़ान की याद ताज़ा कर रही हूँ, मैं आज जीतो पाकिस्तान लगा के सुन रही हूँ। मेरे पास और कुछ सुनने को था नहीं, तो मैंने कहा चलो जीतो पाकिस्तान ही सुन लेते हैं। चलें खाना हमारा रेडी है, प्लेट आउट करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब को दूंगी। दजाना आया था, उसने मैंगोज़ खा लिए हैं, इसलिए अभी उसको पता नहीं भूख है या नहीं है, तो उनसे भी पूछेंगे, बच्चों से भी पूछेंगे। मैं तो बस खा लूँगी, पहले डॉक्टर साहब को देती हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए प्लेट बनाऊँगी। चले जी, दम खुलने लगा है जी, फाइनली 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 फाइनली। चलो खोले दम। शामी कबाब हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अगर आप देखें शामी कबाब की शक्ल ये है। दम मैंने एक साइड से ऐसे खोलना है। बिस्मिल्लाह, अरे वाह, अरे वाह, हा 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 हा। प्लेट बनाते हैं, प्लेट बनाएंगे। अब एक और चीज़ बताऊं आपको, मुसीबत एक ये है कि इस चम्मच के साथ ना मैं चावल मिक्स करती हूँ, इसके साथ मैं इसको डिश आउट नहीं कर सकती। डिश आउट में इसको इस चम्मच के साथ करूँगी, इसके साथ बहुत अच्छे डिश आउट होते हैं ये चावल हमारे। यहाँ पे हम प्लेट बनाएंगे डॉक्टर साहब के लिए। सबसे पहले मैंने उन्हीं को खाना देना है क्योंकि मेरे बच्चों का मुझे पता नहीं है। अभी ऊपर जाती हूँ तो उनसे भी पूछूंगी क्योंकि जो वर्किंग डे होता है ना जब बच्चों का, तो बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ौरन भूख से ना खाना नहीं मांगते। तो बस मैं सोच रही हूँ हाफ प्लेट ये, अब मैं बाकी चावल मिक्स कर रही हूँ। मैंने प्लेट निकाल लिया ना, अब ये देखें ऐसे। मैं डॉक्टर साहब को चिकन ज़्यादा दूंगी, राइस कम दूंगी, मुझे पता वो राइस ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो मैंने राइस ज़्यादा दी है तो वो मुझे कहेंगे वापस लेके जाओ आधी प्लेट इसमें से। तो ये हमारी प्लेट छोटे साइज़ की है, ज़्यादा नहीं है। इसमें मैं उनको ये एक शामी कबाब, यहाँ से मैं अनियन ले लूँ, तो ये देखो प्लेट ही उनकी रेडी हो गई। अब इस पर रायता डालेंगे, उनको खाना दे के आएंगे। ये देख लो,
चलें जी, खाना मेरा हो चुका है रेडी। और मुझे लगता है मैंने राइस बहुत ही थोड़े लिए हैं। अगर आप देखें तो इसमें आपको बोटियाँ ही नज़र आ रही है। राइस मैंने बहुत कम लिए हैं। राइस मैं और लूँगी, इतने थोड़े मैंने बस नहीं करनी राइस पे। बिस्मिल्लाह करने लगी हूँ। मैं जिब्राइल को यही कह रही थी अभी आपसे ये कैमरा ऑन करने से पहले कि मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ, मैंने बहुत कम लोगों का पुलाव अच्छा खाया है। बिरयानी मैंने बहुत लोगों की अच्छी खाई है, लेकिन पुलाव इतने अच्छा लोग नहीं बनाते हैं। एंड सीरियसली इतना मज़े का पुलाव बना ना कि आप प्लेट्स की प्लेट्स भर भर के खा सकते हैं। अब मैं सोची मैं शामी भी खाऊं कि ना खाऊं, क्योंकि मुझे पुलाव अभी और खाना है। तो चलें जनाब, यही था जी हमारा पुलाव शलाव। बच्चे, मैंने, डॉक्टर साहब ने, बैब्रिस ने, जिब्राइल ने खाना ले लिया। दोनों बेटों ने कहा खाना उनको लेटर चाहिए, तो उनको हम लेट दे देंगे। अभी हम तो खाएं वही इंजॉय करें। साथ में लगा लें यहाँ पे टीवी शो, इसको हम सुनेंगे बैकग्राउंड में, ये चीज़ चलती रहेगी, साथ साथ मैं खाना एंजॉय करूँगी। झटपट काम करके तकरीबन 8 बजे हम हर चीज़ से हम फ्री भी हो गए हैं। तो ये फ़ायदा होता है, जल्दी जल्दी काम करो, मल्टीटास्किंग करो, सारे काम साथ साथ करो, तो उससे आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम अपना सेव कर सकते हैं। तो चले जनाब, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।